Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. So today in this video we are going to discuss MDCAT और NUMS English syllabus. ऑलमोस्ट जो इनका इंग्लिश का सिलेबस होता है वो सेम होता है, लेकिन माइनर से डिफरेंसेस वगैरह होते हैं इसमें, ठीक है, इतना कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होता। तो इस चीज़ को भी इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना है। और इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ये हम सारे कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। और जो है आप ये समझ लें कि जितना भी इसका सिलेबस होगा, जो भी हम चीज़ें इसमें मेंशन करेंगे वो इंशाल्लाह हम कवर भी करेंगे साथ में, ठीक है। तो आपने जो है इस वीडियो को भी पूरा वॉच करना है ताकि आपको जो सिलेबस है उसको जो उसके मेन की पॉइंट्स हैं वो आपको समझ आ सकें, ठीक है। तो चलें मूव करते हैं। सो हम इसमें ओपन कर लेते हैं फर्स्ट पेज। अब इसमें अगर देखें तो मेन जो हमारे पास चीज़ें आती हैं, मेन जो सिलेबस टॉपिक्स आते हैं, जिसमें पहले नंबर पे हमारे पास आता है वोकैबुलरी, ठीक है। सॉरी, इसमें वोकैबुलरी का ये है कि वोकैबुलरी जो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है ना, आप ये समझ लो कि जो डिफ़िकल्ट पार्ट है जो मतलब MDCAT सिलेबस, दैट इज़ वोकैबुलरी, ठीक है। और ये वोकैबुलरी ऐसी नहीं है, मैं उस वोकैबुलरी की बात नहीं कर रहा कि एक वर्ड दिया हुआ है नीचे मीनिंग, नो। ये वोकैबुलरी कुछ ऐसे ही है कि आपको एक पूरा सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें एक वर्ड को स्किप कर दिया, ठीक है। ये एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब आगे डेफिनेशन दी हुई है, वो वर्ड आपने बताना है। तो यानी आप ये समझ लें कि आपको आंसर आप विद इन क्वेश्चन गिवन है, बट आपने उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये उस वोकैबुलरी की मैं बात कर रहा हूँ और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अगर पैसेजेस की बात की जाए तो ये आते रहते हैं पैसेजेस जो है, और ये स्पेशली ज़्यादा जो है आते हैं उसमें सिंध बोर्ड कह रहा हूँ, डाव वगैरह उनके सिलेबस में आते हैं, उनके लिए यानी उनके स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, ठीक है, उनके जो पेपर का पार्ट होते हैं। तो ये मैं इसकी आपको बात कर रहा हूँ। साथ में लेट मी चेंज दैट, चलें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें वर्ब, अब पैसेजेस कैसे होते हैं कि आपको पूरा एक ऊपर पैसेज दिया होगा, ठीक है, नीचे आपने जो है उसके क्वेश्चन को आंसर्स करना होगा, ठीक है। और फिर आपके पास आता है वर्ब टेंसेस। अब ये अगर मैं कहूँ तो आपके जो चाहे आप किसी भी सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये जो वर्ब एंड टेंसेस वाला टॉपिक है दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ काफ़ी कन्फ्यूजिंग भी है, ज़्यादा क्वेश्चन भी इसी के आते हैं। अगर UHS की बात की जाए तो इसमें तकरीबन आप ये कह लो कि अगर पार्ट ऑफ स्पीच या ग्रामर में से अदर देन वोकैबुलरी कोई चीज़ आती है, देन वर्ब एंड टेंसेस आर द मेन पार्ट्स यू कैन से, ओके। उसके बाद फिर आता है आर्टिकल, जिसके कोई 2 से 3 MCQs आ जाते हैं, दैट्स रैंडम, और ये हर सूबे में डिफरेंट होता है। पंजाब में कुछ होते हैं, जो है सिंध में कुछ होते हैं। सो इस पे हम आप ये कह सकते हैं कि कोई डिस्कशन नहीं कर सकते, कोई पॉइंट क्लियर नहीं कर सकते कि कितने आर्टिकल के MCQs आते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए देन वी हैव द प्रेपोजिशन। अगर पंजाब UHS की बात की जाए तो उस हवाले से ये प्रेपोजिशन का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी सूबों की अगर बात की जाए तो उनमें ये इससे काफ़ी कम आता है, ठीक है। लेकिन ये क्योंकि हमने सिर्फ सूबे वाइज डिवाइड नहीं होना, हमने सारी चीज़ें करनी, बट मैं आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए ना तो प्रेपोजिशन एक कंफ्यूजिंग भी है और इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है। उसके बाद पंक्चुएशन के 1 या 2 MCQs तकरीबन हर सूबे के पेपर में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच आ जाते हैं, इसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ठीक है, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, और फिर वॉइसेस यानी डायरेक्ट उसमें एक्टिव और पैसिव वॉइस, ठीक है। लेट मी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, ओके। तो इसमें हमारे पास वॉइसेस आते हैं, इसमें एक्टिव पैसिव आ गया, ठीक है। उसके बाद नरेशंस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, मतलब ये रैंडमली आते हैं, कोई प्रॉपर नहीं होता। फिर आता है स्पेलिंग मिस्टेक, जो कि तकरीबन आप ये कह लो कि हर पेपर के लास्ट में 3 MCQs इसमें से आते हैं, ठीक है। लेट मी राइट दैट, ओके। मुझे इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही, चलें अब कोई नहीं, इसमें पता नहीं उल्टा 3 बन गया, ठीक है, ओके। तो मैं आपको बता रहा था कि जो स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह ना वो काफ़ी आती हैं, और हर पेपर के तकरीबन लास्ट में तकरीबन 3 MCQs जो है वो इसमें से आते हैं, ठीक है। चलें मूव करते हैं नेक्स्ट। उम्मीद करता हूँ कि ये जो सिलेबस है ये समझ आ गया होगा। हमने सिलेबस को कुछ इस तरह से मॉडिफाई किया हुआ है कि आपको सारी चीज़ें कवर हो जाएं। आप किसी भी सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं ताकि आपका MDCAT या NUMS दोनों के लिए जो इंग्लिश है वो काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर हो सके, और आप इनमें जो जितने इनके फुल मार्क्स होते हैं आप वो सिक्योर कर सको, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम जो फुल टॉपिक्स होंगे, फुल चीज़ें होंगी, उनको कवर कर रहे होंगे, और जो है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा, ठीक है। तो आपने अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर वीडियो को शेयर करना है। ये हमारा सिलेबस इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसके बाद इंशाल्लाह फिर एक एक करके हम जो इसके बाकी हैं वीडियोज़ हैं वो आपसे शेयर करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। एक लेक्चर करके, दूसरा फिर इस तरह करके, और बाकी सब्जेक्ट्स के लेक्चर हैं वो जब सिलेबस अनाउंस हो जाएगा MDCAT का, NUMS का, तो फिर अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और उनको भी हम कुछ ऐसे डिज़ाइन करेंगे ताकि NUMS का भी हो जाए, साथ में MDCAT का सारे प्रोविंसेस का भी कवर हो जाए। तो इसके अलावा ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और नेक्स्ट हमारा जो सिलेबस पेज है उसको देखते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है कंडीशनल्स, यानी फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, ये सारे कंडीशनल्स इसमें आ जाते हैं, ठीक है। चलें यहाँ पे ना येलो कलर यूज़ कर लेते हैं,
बिकॉज येलो नहीं ग्रीन कर लेते हैं चले, ठीक है। उसके बाद आता है वर्डीनेस। अब वर्डीनेस क्या होता है? वर्डीनेस होता है, देखें लाइक ये वर्डीनेस भी कहते हैं इसको, रिडंडेंसी भी, ये भी इसी में आ जाता है। जिस तरह होता है ना, हम कहते हैं पोस्ट कार्ड, ठीक है, या कहते हैं बस स्टॉप। आप सिंपल स्टॉप कह दो, मतलब दैट्स मीन सिंपल स्टॉप, ठीक है, वो किसी चीज़ का भी हो सकता है। लेकिन आप कहते हैं बस स्टॉप, तो ये जो वर्ड को डबल आप कर रहे हो, दैट इज रिडंडेंसी और वर्डीनेस लाइक, तो उस हवाले से ये चीज़ आ जाती है। फिर इसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि समटाइम इसके भी 1-2 MCQs आ जाते हैं, हमने हर तरह से टॉपिक्स को कवर करना, तो इस वजह से। उसके बाद पैरेललिज्म, ठीक है, ये कैसे, ये सारी डिटेल्स में अभी नहीं जाते, लेकिन आपको यहाँ पे बस सिलेबस के बारे में इन्फॉर्म करना है। नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। देन वी विल हैव सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीट करना होगा, ठीक है, आपको इतना दिया होगा, आगे से ब्लैक स्पेस होगा, फिर आपको कुछ वो करके देन जो है सॉरी फॉर दैट कंप्लीट करना होगा। सेंटेंसेस आ जाता है, ये कैसे है, ये थोड़ा सा आपके लिए न्यू होगा, तो मैं ये आपको बता दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट वन, ठीक है। लेट मी चेंज द कलर, सो वी विल यूज येलो कलर है, ओके। तो उसके बाद हमारे पास कंस्ट्रक्शंस मिस्टेक, यानी हमारे जो सेंटेंस होगा उसमें जो वर्ब सब्जेक्ट उसका होगा, ठीक है, और साथ में जो उसका वर्ब पार्ट यानी प्रेडिकेट पार्ट होगा उसको हमने साथ में कवर करना होगा, ठीक है, ओके। उसके बाद टेंस का कॉम्बिनेशन वो पढ़ेंगे, फिर कलोकेशंस हो गया, ठीक है, देन फ्रेजेस, क्लॉजेस, जो कि पहले में मुझे मेंशन करने चाहिए, चलें, इट्स ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम। उसके बाद हमारे पास लास्ट है होमोफोन्स। होमो मीन सेम, फोन्स मीन साउंड वाले, ठीक है, कुछ सेम साउंड वाले, जिस तरह एक्सेप्ट और एक्सेप्ट दोनों होते हैं, मतलब इनके वर्ड्स जस्ट मीनिंग चेंज होते हैं, वो हम करेंगे। साथ में स्पेलिंग मिस्टेक्स करेंगे, बिकॉज जो होमोफोन्स थे ना, ये 2019 के यूएचएस के सिलेबस में थे, ठीक है, साथ में आई थिंक सो कि ये सिंध के सिलेबस में थे, तो इस वजह से हम इन चीज़ों को फोकस कर रहे हैं, बिकॉज अभी PMDC आ चुका है, फुली क्लियर हो चुका है, तो इस वजह से जो है हाईली मतलब आप ये कह सकते हैं कि चांसेस हैं कि PMDC जो आपका पेपर लेगा, ठीक है, तो उस वजह से फिर ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ये भी कोई ऐसा ही है, पैराग्राफ रीड किया, उसके बाद उसके नीचे आंसर्स दे दिए। सेंटेंस कॉम्प्लीशन डबल कर दिया। कॉजेक्टिव वर्ड्स, ये इसको डिटेल्स में इंशाल्लाह करेंगे। सब्जेक्टिव हो गया, और डैंगलिंग मॉडिफायर्स हो गए, यानी एडजेक्टिव की एक टाइप है, तो उसमें ये आ जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा फुल एक सिलेबस, जिसको हम इंशाल्लाह एक एक करके कवर करेंगे, ठीक है। और जो हमारे टॉपिक वीडियोस होंगी, जो मतलब आप ये कह लें कि जो प्लान होगा वो कुछ ऐसे होगा कि हम वोकैबुलरी की वीडियो एक साथ साथ करते रहेंगे, बाकी एक एक पार्ट्स को कवर करते रहेंगे। देखिए, आपको मैंने इसके बारे में इंट्रोडक्शन देना है और एक आइडिया देना है कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। उसके बाद मेन चीज़ आपने जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर इसी तरह ये वाले फिर एक एक करके इस तरह आपने सारे कवर करते जाना है, ठीक है। तो ये आपके इंशाल्लाह हो जाएंगे, और बाकी मैं फिर जब सिलेबस अनाउंस हो जाएगा ना, तो फर्दर भी मैं इसको इंशाल्लाह दोबारा इस पर कुछ डिटेल्स और वीडियोस और भी बनाऊंगा, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होंगे, ठीक है। तो ये था आज के लिए, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप ना कमेंट सेक्शन में पुट करें, ताकि हम आपको उसका आंसर दे सकें, ठीक है। अब ये है कि इंशाल्लाह ये जो स्टार्ट हो रही सीरीज़, इस पे इसकी मतलब काफ़ी वीडियोस आप ये कह लें कि जो इस पे सीक्वेंस होगी, इंशाल्लाह हम काफ़ी अच्छे से वीडियोस अपलोड करेंगे। और शायद मैं सोच रहा हूँ कि ये जो वीडियो हो, ये वीडियो हम न्यू चैनल पे अपलोड करें, और उसका लिंक मैं आपसे शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो अभी तो उससे डिसाइड कर रहे हैं, सो लेट्स सी अबाउट दैट कि हम इसका क्या करते हैं। सो फिर फर्दर मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच वॉचिंग द लेक्चर, टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।